तुम्हारा जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था, वो जो 100 गो पॉलिटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेना तुम। उसमें स्पष्ट लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जाता, क्वेश्चन नंबर 48 जाकर के देखो। हूबहू क्वेश्चन आया है, याद नहीं करके जाती है। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन वाला तुमको बता देते, क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? 5 गो क्वेश्चन में तो 2 गो हम तुमको 100 गो क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। ठीक है, अपना याद करके नहीं जाएगी, चै चै करेगी। ठीक है, 100 गो क्वेश्चन में हम 2 गो क्वेश्चन तुमको बोल ना दिए हैं, डिस्कशन में बहुत कुछ बोले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, अभी बिहार पटना वाला पूछे थे ना, 100 गो क्वेश्चन जो दिए थे, क्वेश्चन नंबर 48 लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, यानी 7 गो क्वेश्चन पूछा है, उसमें 3 गो क्वेश्चन, 2 गो तो हमको नजर आ गया है। आइए पढ़ते हैं। 2 गो क्वेश्चन तो सीधे सीधे है इस 100 गो में से। ठीक है, और खोजेंगे तो और मिल जाएगा। आइए, देखिए, देखिए आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे, और आपको 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई, और फिर पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज की अगर हम बात करें तो बार्थोलोमियो डियाज आपको भारत को खोजने निकला, लेकिन वे अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट तक ही पहुंच पाए, उससे आगे वे नहीं बढ़ पाए, जिसे उन्होंने नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप नाम दिया था। आपको अगर देखा जाए तो पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज भारत को नहीं खोज पाए, लेकिन आगे चलकर एक पुर्तगाली यात्री, एक अन्य पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा, एक अन्य पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा, वास्को डिगामा की अगर हम बात करें तो वास्को डिगामा 1498 में भारत को खोजने निकला। 1498 में वास्को डिगामा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने हेतु निकला। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने हेतु निकला, नए समुद्री मार्ग की खोज करने हेतु निकला। वास्को डिगामा नए समुद्री मार्ग की खोज करने हेतु निकला। वास्को डिगामा ने
उसी मार्ग का अनुसरण किया था जिस मार्ग के जरिए बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। तो वास्को डी गामा सबसे पहले केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा सबसे पहले जो है आपको केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। फिर उसके बाद वास्को डी गामा हिंद महासागर में प्रवेश किया। हिंद महासागर में प्रवेश किया। भारत के दक्षिण में जो महासागर है उसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर में आपको वास्को डी गामा प्रवेश किया और हिंद महासागर में ही वास्को डी गामा की मुलाकात अगर देखा जाए तो हिंद महासागर में ही वास्को डी गामा की मुलाकात अब्दुल मुनीद के साथ हुआ था। अब्दुल मुनीद, कहीं कहीं अब्दुल मुनीद के लिए अब्दुल माजिद भी लिखा जाता है, अब्दुल माजिद भी लिखा जाता है, अब्दुल माजिद भी लिखा जाता है। तो वास्को डी गामा की मुलाकात अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद के साथ हुआ। अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद के साथ हुआ। अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद के साथ हुआ। अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद गुजरात का था। कहां का था? गुजरात। गुजरात का था। गुजरात, गुजरात भारत में है। तो अब्दुल मुनीद जो है भारत का रास्ता जानता था। भारतीय था तो स्वाभाविक सी बात है भारत का रास्ता वो जानता था। अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद की सहायता से ही, अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद की सहायता से ही वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत का जो पश्चिमी तट है उसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। उसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट अर्थात मालाबार तट पर अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद पहुंचा। जो मालाबार तट है केरल, केरल का जो समुद्री तट है उसी को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। केरल का जो समुद्री तट है उसी को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट, केरल के समुद्री तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद केरल के मालाबार तट पर पहुंचे। इस समय केरल के राजा की उपाधि जेमोरिन हुआ करती थी, अर्थात केरल के राजा जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा का स्वागत किया और केरल के राजा जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। लेकिन वास्को डी गामा के भारत आगमन से पहले भारत में अरबी मूल के व्यापारियों का व्यापार हुआ करता था। अरबी मूल के व्यापारी, ये जो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप के व्यापारियों का व्यापार भारत में हुआ करता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के वक्त अगर देखा जाए, वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा जो है मई 1498 ईस्वी में, मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में, मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। उस समय भारत में अरबी मूल के व्यापारियों का व्यापार हुआ करता था। उस समय भारत में अरबी मूल के व्यापारियों का व्यापार हुआ करता था। अरबी मूल के व्यापारियों का व्यापार हुआ करता था। तो उस समय भारत में जो अरबी मूल के व्यापारियों का व्यापार हुआ करता था, अरबी मूल के व्यापारियों ने वास्को डी गामा के स्वागत का भारत में विरोध किया। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वास्को डी गामा के भारत आगमन का विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया, क्योंकि अरबी मूल के व्यापारियों को यह लगने लगा था कि अब जो है
कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, व्यापार में जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी वजह से अरबी मूल के व्यापारियों ने वास्को डिगामा के भारत आगमन का विरोध किया। लेकिन फिर भी राजा के पास विशेषाधिकार होता है, राजा कुछ भी कर सकता है। तो वास्को डिगामा का स्वागत जेमोरिन ने किया और वास्को डिगामा अगर देखा जाए तो कुछ समय तक भारत में रुके और कुछ समय तक भारत में रुकने के बाद वास्को डिगामा वापस पुर्तगाल लौट गए। लेकिन जब वास्को डिगामा वापस पुर्तगाल लौट रहे थे तो केरल जो कि मसालों के लिए प्रसिद्ध था, केरल जो कि मसालों के लिए प्रसिद्ध था, केरल जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध था, मसाला के लिए प्रसिद्ध था केरल। केरल जो कि मसालों के लिए प्रसिद्ध था, केरल से कुछ मसाला लेकर वास्को डिगामा वापस अपने देश पुर्तगाल लौटे। केरल से कुछ मसाला लेकर वास्को डिगामा वापस अपने देश पुर्तगाल लौटे और उस मसाला को पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया। उस मसाला को जो है पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया, उस मसाला को पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया। उस मसाला को जब पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया, बहुत बड़ी मात्रा में मुनाफा मिला, बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हुआ। और कहा जाता है कि जितना में खरीदा गया था उसका सीधे 60 गुना ज्यादा मुनाफा मिला, 60 गुना ज्यादा मुनाफा मिला। यानी अगर भारत के मसालों का व्यापार, अगर भारत के मसालों का व्यापार, अगर भारत के मसालों का व्यापार यूरोप महादेश में होता तो उससे यूरोपीय व्यापारी को काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला था, काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला था। तो पुर्तगालियों को लगा कि व्यापार में तो मुनाफा होना है, तो फिर पुर्तगालियों ने यह तय किया कि हम भारत में मसालों का व्यापार करेंगे, हम भारत में मसालों का व्यापार करेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने भारत में मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और पुर्तगाली लोग व्यापार करने के लिए भारत आ गए और पुर्तगालियों ने भारत में मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत में मसालों के व्यापार पर अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों ने भारत में मसालों के व्यापार के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और आपको पता है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज कर लिया, लेकिन उनके अलावा भी और भी कुछ पुर्तगाली यात्री भारत को खोजने निकला था। एक पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल, एक पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल, अल्ब्रेज कैब्राल, अल्ब्रेज कैब्राल, अल्ब्रेज कैब्राल की अगर हम बात करें तो अल्ब्रेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला था। एक पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल, अल्ब्रेज कैब्राल की अगर हम बात करें तो वो भी भारत को खोजने निकला, लेकिन अल्ब्रेज कैब्राल जो है ना भारत को नहीं खोज सका। अल्ब्रेज कैब्राल जो है भारत की जगह ब्राजील की खोज कर दिया, भारत की जगह ब्राजील की खोज अल्ब्रेज कैब्राल ने कर दिया। लेकिन आगे चलकर जब अल्ब्रेज कैब्राल को पता चला कि वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर ली है, तो फिर अल्ब्रेज कैब्राल
वास्को डी गामा के मार्ग का अनुसरण करते हुए ही भारत आया। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री बेशक वास्को डी गामा हुए, लेकिन भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली यात्री हुआ वह हुआ अल्ब्रेज कैब्राल। वास्को डी गामा तो 1498 ईस्वी में भारत आ गए थे, और अल्ब्रेज कैब्राल की अगर हम बात करें तो जो अल्ब्रेज कैब्राल थे वे जो है आपको 1500 ईस्वी में भारत आए। अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आए, 1500 ईस्वी में भारत आए। आगे चलकर पुर्तगालियों ने 1503 में, पुर्तगालियों ने 1503 में 1503 में 1503 में पुर्तगालियों ने 1503 में पुर्तगालियों ने 1503 में आपको केरल के कोचीन में प्रथम कारखाना खोला। प्रथम कारखाना खोला। पुर्तगालियों के द्वारा जो कारखाना 1503 में खोला गया था केरल के कोचीन में, उस कारखाना में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता था। उस कारखाना में अगर देखा जाए तो उस कारखाना में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता था, बल्कि जो वो कारखाना था ना, वो कारखाना जो है वस्तुओं के संग्रहण का केंद्र हुआ करता था। यानी वहां पर वस्तु को जमा किया जाता था, वहां पर वस्तु को जो है जमा किया जाता था, जमा किया जाता था वस्तु को। समझ गए? तो नीचे से आप लिखिएगा, जहां तक आप लिखे हैं वहां से आगे लिखिएगा। लिखिए, 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत को खोजने निकला। भारत को खोजने निकला। वे गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में
भारत के पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट यानी यानी मालाबार तट, भारत के पश्चिमी तट यानी मालाबार तट, भारत के पश्चिमी तट यानी मालाबार तट पर, मालाबार तट पर, मालाबार तट पर पहुंचा, मालाबार तट पर पहुंचा, मालाबार तट पर पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डिगामा के भारत आगमन का, 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 वास्को डिगामा के भारत आगमन का स्वागत, स्वागत केरल के राजा, केरल के राजा, केरल के राजा जैमुडीन ने, केरल के राजा जैमुडीन ने किया था। केरल के राजा जैमुडीन ने किया था, फुल स्टॉप। जिसका विरोध, जिसका विरोध, जिसका विरोध अरबी मूल के, जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने, जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने, जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने, जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया था, जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में भारत के लिए, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किया, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किया, 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 खोज किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत आने वाला, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल, अल्ब्रेज कैब्राल बना, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल बना, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल बना, जो 1500 ईस्वी में, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था।
नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा कुछ दिनों तक, वास्को डिगामा कुछ दिनों तक भारत में रहने के बाद वास्को डिगामा कुछ दिनों तक भारत में रहने के बाद वास्को डिगामा कुछ दिनों तक भारत में रहने के बाद वापस वापस पुर्तगाल लौट गए, वापस पुर्तगाल लौट गए। लौटने के क्रम में, लौटने के क्रम में, लौटने के क्रम में, लौटने के क्रम में, लौटने के क्रम में कुछ मसाला, लौटने के क्रम में कुछ मसाला, लौटने के क्रम में कुछ मसाला लेकर कुछ मसाला लेकर पुर्तगाल गए, कुछ मसाला लेकर वापस पुर्तगाल गए। उसे जब उसे जब पुर्तगाल के बाजार में उसे जब पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया, उसे जब पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया, उसे जब पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया, उसे जब पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया तो 60 गुना, 60 गुना, उसे जब पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया तो 60 गुना, 60, उसे जब पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया तो 60 गुना, 60 गुना ज्यादा मुनाफा, 60 गुना ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ। इसको देखते हुए इसको देखते हुए इसको देखते हुए भारत में इसको देखते हुए भारत में मसालों का व्यापार, इसको देखते हुए भारत में मसालों का व्यापार, मसालों का व्यापार, मसालों का व्यापार, इसको देखते हुए भारत में मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से, करने के उद्देश्य से
करने के उद्देश्य से 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना हुई स्थापना हुई स्थापना हुई फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। भारत आगमन हुआ और फिर और फिर और फिर पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने भारत के साथ पुर्तगालियों ने भारत के साथ पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से व्यापार करने के उद्देश्य से 1503 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में प्रथम पुर्तगाली कारखाना 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 स्थापित 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 करने का प्रथम पुर्तगाली कारखाना स्थापित करने का काम किया फुल स्टॉप। चलिए देखिए बाबू, एक बात समझिए, आपको जो है एग्जाम के टाइम में जो ये लड़की बोल रही है, एग्जाम के टाइम में दिमाग हौच पौच होता है कि हम हिस्ट्री पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े कि करंट पढ़े कि बिहार पढ़े, समझ में नहीं आता है क्या पढ़े। इस सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ है। और अभी तो तुम पढ़ना शुरू ही की है, पहला एग्जाम था जनरल कंपटीशन में, पहला एग्जाम था ना। हाँ, अभी बच्ची है, ठीक है, अभी परिपक्व होने में जो है कितना दिन से तैयारी कर रही है? 6 महीना, साल भर? हाँ, साल भर से तैयारी कर रही है। तो अब तो मतलब बच्चा नहीं कहा जा सकता। साल भर से तैयारी कर रहे हैं तब बच्चा नहीं कहा जा सकता। नहीं, 6 महीना से तैयारी अगर कर रहे हैं तब बच्चा है, 6 महीना से ज्यादा से तैयारी कर रहे हैं तब आप जवान हो रहे हैं अब जनरल कंपटीशन में, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है, वो सबके साथ होता है। जिसका एग्जाम 20 को है ना, जिसका एग्जाम 20 को भी है, उसके साथ भी ये हो रहा होगा। आए 20 वाला क्या बता दें, क्या बताएंगे बताइए?
आज क्या तारीख है? 18 है। अच्छा देखते हैं। तो ज्यादा जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। 2 क्वेश्चन तो हम तुरंत आपको बोले हैं, जो आपके एग्जाम में आया है वो 100 क्वेश्चन वाला में है। ठीक है, देखिए बात बाबू ये है कि आपका जो बिहार पुलिस का सिलेबस है ना, आप सुन लीजिए, आपका बिहार पुलिस का सिलेबस 15 महीना का सिलेबस है। क्या नहीं पढ़ना है बिहार पुलिस के सिलेबस में? आप हमको ये बात बताइए, क्या नहीं पढ़ना है? हमको तो लगता है कि हाँ, बिहार दरोगा से भी टफ है, समझे? तो हर कुछ पढ़ना है, तो उसी में पढ़ना भी है, उसी में रिवीजन भी करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा आपसे। और टाइम मैनेजमेंट जो है ना, सबका समस्या है। किसका समस्या ना है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्वयं करना होता है, सेल्फ स्टडी स्वयं करना होता है। संस्थान या टीचर जो है आपको चीज परोस सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि जो डिलीवर किया जाता है उसको पचाइए, जैसे पचाना है पचाइए। पचाना आपका काम है। नहीं पचा पाइएगा तो इसका दोषी संस्थान या टीचर थोड़े होगा, संस्थान या टीचर नहीं होगा। और आपको क्या लगता है, ये सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान, क्वेश्चन बैंक में डिस्कशन के दौरान नहीं बताया गया होगा, एकदम 100% बताया गया होगा। क्वेश्चन बैंक में क्या नहीं है? क्वेश्चन बैंक पूरा सिलेबस है बिहार पुलिस का, समझ? क्वेश्चन बैंक में सब चीज है, सब चीज आपको बताया गया होगा। आप क्वेश्चन बैंक क्या बार पढ़ के गई? 2 बार। यही ना गलती की, क्वेश्चन बैंक को 1 बार और पढ़ना था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, कोई भी चीज जानते हैं अपना कब होता है? सच अगर कहिएगा तो कोई भी चीज अपना तब होता है, जैसे कोई किताब है, उस किताब को आप अपना बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 5 बार, तभी आपका वो चीज आपका अपना हो पाएगा। खैर कम टाइम था, 2 बार भी पढ़ी तो हमको लगता है कि बहुत सफिशियंट पढ़ी है। ठीक है, 1 बार सर करवाए हैं, 1 बार स्वयं से की होगी, 1 ही बार ना अपना किया है, 1 बार स्वयं की है। चलिए ठीक है, तो सुनिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यही परीक्षा के अंतिम में जो इस लड़की के साथ हुआ है, मतलब ये अपना एक प्रकार से अनुभव शेयर की है कि इसके साथ हुआ ये है कि लास्ट में जो है ना, इसको लग रहा था कि हम पॉलिटी पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े कि फिजिक्स पढ़े कि करेंट पढ़े। यही ना हुआ है जी, यही ना हुआ है। तुम जो बोल रही थे हम तो यही समझ पाए, यही ना हुआ है? जो हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा ही हुआ है? ऐसा ही हुआ है, ऐसा भी हुआ है, और ऐसा भी हुआ है। तो देखिए इसका सीधा सा उपाय है, एक बात सुनिए, इसका सीधा सा उपाय है। देखिए होता क्या है बाबू, होता ये है कि जब जब वैकेंसी नहीं होता है, एग्जाम नहीं होना होता है, तो हम लोग पूरा निरस होते हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है ना, तब फिर हम लोग है बाप करके जो है पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो उसके लिए जो है आपको तब पर भी पढ़ना होगा जब वैकेंसी नहीं है। मतलब आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना होगा, रेगुलर बेसिस पर पढ़ना होगा, और बार बार चीजों को पढ़ना होगा। मेरे ख्याल से इसका उपाय जो है आपको यही है। मतलब जैसे कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे
कि अगर हमारे सैनिक सामान्य दिनों में पसीना बहाते तो हमें खून नहीं बहाना पड़ता। यानी अगर आप सामान्य दिनों में एक अनुशासित होकर डेली बेसिस पर 4 से 5 घंटा, वैकेंसी हो या ना हो, अगर हम स्टूडेंट है तो हम पढ़ेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये वाला स्थिति जो है अंतिम में हौच पौच वाला स्थिति जो है, हिस्ट्री पढ़े कि पॉलिटी पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े, ये हौच पौच वाला स्थिति जो है आप में नहीं होगा। तो इस चीज से आप सब लोग सीखिए कि पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है और रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है, समझ गए? यही सीखिए और क्या ही सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। और आज से जो है बाबू आपको, आज से एगो बैच आ रहा है, पता है आपको? 72वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच आ रहा है। बीपीएससी का फाउंडेशन बैच आ रहा है एक प्रकार से, ठीक है। 1 सप्ताह डेमो है, जो भी आपका दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी आप उसको डेमो में भेज सकते हैं। और 3 बजे से है, शाम में 3 बजे से है, और बीपीएससी सेंटर पे है, शाम में 3 बजे से है बीपीएससी सेंटर पे। मिलते हैं अगले क्लास में।